Hi guys, I am Nayan and welcome back to my channel. आज है डे 3 ऑफ क्लाउड एंड डे ऑफ 0 to million कोर्स का। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिएट वर्चुअल मशीन। ओके, इसको हम बोलेंगे इन जीसीपी हम वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। यही एडब्ल्यूएस में क्या होगा, EC2 इंस्टेंस होगा। ओके, तो आज का टॉपिक है वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और जब हम प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे तब मैं आपको एज अ स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा कि हम जीसीपी में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि एक वीएम क्रिएट करने से पहले हमें किस किस टर्म को समझना है। ये आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी, एक एक्सरसाइज होगी बिफोर अ प्रैक्टिकल सेशन। ओके, हमें पहले फोकस करना है थ्योरेटिकल पार्ट में। हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझना है। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है पर हमें अभी टर्मिनोलॉजी समझना है, किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज की जरूरत होती है। ओके, हमें इसका यूज कैसे करना है, ये चीजों को आपको समझना है, डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना है। ओके, यह आपको आदत अभी से लगाना है, तब जाके आगे जाके आपको इजी हो जाएगा किसी भी रिसोर्स को पढ़ना। ओके, हम क्लाउड मैटर नहीं करता है हम कौन सा क्लाउड पढ़ने वाले हैं, मैटर करता है उस टर्म को समझना, उस रिसोर्स को समझना। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा, एक वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है, हमें वर्चुअल मशीन क्यों क्रिएट करना है, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है। ओके, इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ। अगर आपका एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल एक flipkart.com एक एप्लीकेशन है। अगर इस एप्लीकेशन को मुझे किसी यूजर को शो करना है तो मैं वो कैसे करूंगा। ओके, इसके लिए मुझे कोई तो सर्वर लगेगा ना, तो उसमें मैं मेरा एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकूं और उसके बाद एक्सटर्नल यूजर उसको यूज कर पाए बाय यूजिंग द आईपी एंड द पोर्ट नंबर दैट वी हैव टू मैप। ओके, अगर किसी एप्लीकेशन को हमें किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना है तो हमें उसके लिए एक सर्वर लगेगा और उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। तो उस सर्वर को ही हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। विदाउट वर्चुअल मशीन, विदाउट सर्वर हम किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करना होता है। अभी देखते हैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए किस किस टर्म्स की जरूरत होती है, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। ओके, पहले तो एक वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करते हैं तब हमें ये 6 चीजों की बेसिक नीड होता है। पहला है वर्चुअल मशीन। ओके, उसका क्या नेम रहेगा, उस मशीन का नेम एज पर आवर एनवायरमेंट हम देंगे। ओके, उसका क्या रीजन रहेगा, वो कौन से रीजन में हम वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। उसका मशीन टाइप क्या होगा, हमारा वर्चुअल मशीन का क्या मशीन टाइप है, एज पर दैट उसकी कॉस्टिंग रहती है, एज पर दैट ट्रैफिक, एज पर दैट उस हिसाब से हम एक वर्चुअल मशीन का टाइप सिलेक्ट करते हैं। उसका बूट डिस्क क्या है, मतलब उसकी कैपेसिटी हमें क्या देना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे मशीन टाइप के साथ। उसके साथ क्या नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क इन द सेंस आपका क्या वीपीसी रहेगा, उसका क्या सबनेट रहेगा। ये चीज एक बार हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया तो हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। मशीन तो क्रिएट कर लिया पर हमें उसे पता ही नहीं कि एक्सेस कैसे करना है, उसे यूज कैसे करना है, तो वो चीज भी आ जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे अभी हर एक चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, तो किस चीज का क्या यूज है, किस चीज को क्या नाम देना है, क्या उस में एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। सिर्फ हमें ये चीजें तो हमें पहले से पता रहेंगी, सिर्फ हमें इसका यूज हमें प्रैक्टिकल सेशन में देखना है कि हम एज अ कंसोल पे कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, देर इज टू वे। ओके, हम एक कंसोल से कर सकते हैं, हम जी क्लाउड कमांड से कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे हम टेराफॉर्म से भी सीखेंगे कि एक वर्चुअल मशीन टेराफॉर्म से भी कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने करते समय हमारा पहला एलिमेंट रहता है, एक पहला बेसिक एलिमेंट रहता है, वो वर्चुअल मशीन का नेम क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम हमारी वर्चुअल मशीन प्रोड के लिए बना रहे, तो हम इंस्टेंस का नाम कैसे देंगे, प्रोड इंस्टेंस
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। हमने यहाँ पे एनवायरमेंट का नाम दे दिया। यहाँ पे आप इंस्टेंस का कुछ भी नाम आपको देना है तो दे सकते हैं, और यहाँ पे हम एक ऐड कर दिया, नेम ऐड कर दिया, नंबर ऐड कर दिया फॉर आवर रेफरेंस। ओके, तो उसके बाद नाम तो दे दिया। अब हमें समझना है कि हमें अभी हमारा वीएम कौन से रीजन में क्रिएट करना है। आपको मुंबई में करना है, हैदराबाद में करना है, दिल्ली में करना है ना। लेटेंसी के हिसाब से हम हमारा वीएम करेंगे। हम फ्लिपकार्ट में तो बेसिकली हम एशिया साउथ वन यूज करते हैं। एक्चुअली मुंबई रीजन, ओके, इट इज अ मुंबई। एशिया साउथ वन मतलब मुंबई रीजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम मुंबई रीजन लेते हैं, तो इसको हम दे देंगे एशिया साउथ वन। ओके, अब ये हो गया रीजन मुंबई एशिया साउथ वन। यहाँ पे जोन भी रहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल जोन ले लेते हैं। वहां पे A B C ऐसे जोन है, 3 जोन है, तो हम जोन ले लेते हैं ए। ओके, तो हमारा रीजन हो गया एशिया साउथ वन हाइफन ए। रीजन प्लस जोन। ओके, रीजन के अंदर जोन्स रहते हैं, तो हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हाँ, हमारा नाम तो वीएम का सेट हो गया है। हमारा अभी हमने जोन भी सिलेक्ट कर लिया, हमें मुंबई रीजन में, मुंबई में हमें हमारा वीएम क्रिएट करना। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि यार हमें मशीन टाइप कौन सा यूज करना है। ये मशीन टाइप क्या होता है? ये मशीन टाइप डिपेंड होता है कि आपका वीएम कितना तगड़ा है। ओके, आपका वीएम कितना बड़ा है, आपका वीएम कितना पावरफुल है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक पे, आपके सर्वर के ट्रैफिक पे कितना लोड आ सकता है। उस हिसाब से हम हमारा वीएम क्रिएट करेंगे। बिकॉज वीएम की प्राइसिंग उसके मशीन टाइप पे डिपेंड होता है। जितने हायर लेवल मशीन टाइप लोगे उतना प्राइसिंग बढ़ते जाए। फॉर एग्जाम्पल हम डेमो के लिए, अभी हम जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे आपको मैं ऑल मशीन टाइप बताऊंगा, क्या मशीन टाइप रहता है। आपके कंपनी के हिसाब से आपको एक मशीन टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक मशीन टाइप सिलेक्ट करते हैं, N2D स्टैंडर्ड 2। ओके, हमने ये मशीन टाइप सिलेक्ट कर दिया। N2D इट इज अ वीएम फैमिली। जो N2D मैंने नाम लिखा है ना, इट इज अ वीएम फैमिली। यहाँ पे E2 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, मल्टीपल वीएम फैमिली। वीएम फैमिली के हिसाब से हम अपना नाम लेंगे। ओके, मशीन टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने N2D स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे मशीन टाइप सिलेक्ट कर लिया है। अब जब हम बूट डिस्क में जाते हैं, ओके, मशीन टाइप सिलेक्ट हो गया। बूट डिस्क का क्या मीनिंग होता है? बूट डिस्क जो बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्या हमारा स्टोरेज है, तो हमारा क्या स्टोरेज रह सकता है। तो उस हिसाब से हम मशीन टाइप जो है, तो इस मशीन टाइप के हिसाब से हमारा स्टोरेज क्या होगा? हमारा स्टोरेज होगा 2 CPU, और यहाँ पे हम देंगे 8 GB मेमोरी। ओके, जब भी हम वीएम क्रिएट करते हैं उसे कैपेसिटी अलोकेट करते हैं। ये भी टॉपिक हम क्लियर करेंगे जब हम कोटा अलोकेशन वाला ट्रैफिक टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। जब भी हम किसी वीएम को बनाते हैं तो 3 चीजें बेसिक होती है। वो कौन सा वीएम फैमिली का है, फॉर एग्जांपल, उस हिसाब से हम उसको सीपीयू का स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे। फिर उसका डिस्क कौन सा है, तो हम देखेंगे कि उसको कौन सा डिस्क की हमें अभी जो 8 GB रैम चाहिए, ये 8 GB मेमोरी दो चीज की हो सकती है। एक हो सकती है परसिस्टेंट डिस्क स्टैंडर्ड, और परसिस्टेंट डिस्क एसएसडी। जब भी हम वीएम क्रिएट करते हैं तो आपको एक माइंड में रखना है, तो हमें 3 कोटा अलोकेट करना है। पहला है कि पहला हमें करना है कि उसका सीपीयू कितना है, हमें उसका कितना कोर देना है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, हमें सीपीयू देना है 2 कोर। उसके बाद हम देखेंगे हमें एसएसडी कितना देना है, मतलब हमें कितना स्टोरेज देना है। तो हम एसएसडी देंगे, परसिस्टेंट डिस्क स्टैंडर्ड देंगे, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 100 GB। और परसिस्टेंट डिस्क एसएसडी देंगे। ओके, परसिस्टेंट डिस्क स्टैंडर्ड होता है कि परसिस्टेंट डिस्क एसएसडी होता है। फिर एसएसडी भी दे देंगे कि 100 GB एसएसडी भी दे दी। एज पर हमारा रिक्वेस्ट और कॉन्फ़िगरेशन हम हमारा कोटा अलोकेशन करते हैं। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद इसमें एक चीज होता है, तो एक जब वीएम क्रिएट करते हैं एक ओएस इमेज भी होता है। हर एक कंपनी का एक अलग अलग वे होता है कि ओएस इमेज यूज करने का। फॉर एग्जांपल
हमारे यहाँ ना एक प्रोजेक्ट में हम वीएम बना ओएस इमेज बना के रखे। जब भी हम इमेज मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने एक ओएस इमेज ले लेते हैं, उबंटू की एक ओएस इमेज ले ली, तो इसका हमें वीएम क्रिएट करना है। तो हमारी वर्चुअल सिस्टम की क्या होगी, इमेज क्या होगी, तो उबंटू इमेज हो गई। उसके हिसाब से हम डेबियन भी इमेज हो सकती है, उबंटू भी इमेज हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, उस हिसाब से हमारा वीएम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे भूल गया था, ओएस। ओके, फॉर एग्जांपल हमारी ओएस इमेज होगी उबंटू। ओके, ओएस इमेज होगी उबंटू। अब तो हमारा मेन हो गया कि हमें कोटा भी हो गया, मशीन टाइप भी हो गया। तो हमें अब सिलेक्ट क्या करना है, अभी तो हो गया। तो हमें तो अपने वर्चुअल मशीन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। हमारा वर्चुअल मशीन सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मेन तो ये है ना कि सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हमें तो अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होना चाहिए, राइट। तो हमें नेटवर्किंग में क्या फोकस करना है, तो हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। एक बार का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सिलेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे सबनेट रेंज सिलेक्ट करेंगे। ओके, वर्चुअल मशीन, सॉरी वीपीसी, यहाँ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और सबनेट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये सब चीजों से ना हमारा एक वीएम क्रिएट हो जाता है। तो जब हम वीपीसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, वीपीसी पेयरिंग क्या होता है, वीपीसी के बाद इंटरकनेक्ट कैसा रोल प्ले करते हैं, क्लाउड राउटर का क्या यूज होता है, क्लाउड नेट क्या होता है, प्राइवेट सर्विस रेंज क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब हम वीपीसी क्रिएट करेंगे। इट इज अ वास्ट टॉपिक। जब हम वीपीसी के लिए हमें मल्टीपल सेशन देने पड़ेंगे, हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो हमारा बेसिक यहाँ पे जब हम वीएम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल डेमो के लिए करते हैं, हम डिफॉल्ट वीपीसी ले सकते हैं और उस हिसाब से सबनेट सिलेक्ट कर देंगे। ओके, बट इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती, तो हमें हमें डिफॉल्ट नहीं करना पड़ता है, तो हमें कस्टम क्रिएट करना पड़ता है। ओके, डिफॉल्ट वन इज नॉट अलाउड। तो ये चीजें हो गई। तो हमारा वर्चुअल मशीन का नेम हो गया, रीजन हो गया, मशीन टाइप हो गया, ओएस इमेज हो गया, बूट डिस्क हो गया, नेटवर्क एक, ये सब चीजों से हमारा एक वीएम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो वीएम तो क्रिएट हो गया है बॉस। तो हमें अब हमारे वीएम को एक्सेस करना है। तो हम वीएम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एसएसएच कमांड। ओके, मैं यहाँ पे दो एसएसएच कमांड बोलूंगा, तो वो दोनों भी हम यूज कर सकते हैं एज पर अवर आईपी रेंजेस एंड एज पर अवर कंपनी नॉर्म। एक सिंपल कमांड है, एक एसएसएच है, और आप यहाँ पे डाल दोगे कि इंटरनल आईपी क्या है, आपका जो आईपी रेंज है, आईपी रेंज यहाँ पे डाल दोगे। पर जब आपका एक्सटर्नल आईपी नहीं होता है और इंटरनल आईपी से ओके आपको एसएसएच करना है, तो उसके लिए भी एक कमांड रहता है। उस कमांड से हम देखेंगे कि कैसे एक वीएम क्रिएट। अब जब भी हमें एसएसएच करना है, तो एक एसएसएच का कमांड रहता है, वो जी क्लाउड कमांड का यूज करके हम एसएसएच करेंगे। ओके, हमारे कंप्यूट हमारे वीएम को। ओके, इसके लिए कमांड है एक जी क्लाउड। ओके, कंप्यूट, कंप्यूट मतलब हमारा रिसोर्स, एसएचएच। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज करेंगे, हम जोन सिलेक्ट करेंगे। हमारा जोन क्या है, हाइफन हाइफन जोन, और उसको हम दे देंगे एशिया, जो हमारा था साउथ वन हाइफन ए। ये हमारा था जोन था। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इंस्टेंस का नेम क्या था। हमारे इंस्टेंस का नेम क्या था, प्रॉड इंस्टेंस 1 2 3। ओके, उसके बाद हम वो आईपी एक्सटर्नल आईपी नहीं है, वो इंटरनल आईपी से हम एसएसएस कर रहे हैं, तो उसका रहता है टनल थ्रू आईएपी। ओके, टनल थ्रू आईएपी, ये वाला लास्ट में हम मेंशन करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट ने दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट था प्रॉड एफ के। ओके,
ओके, जब हम किसी वीएम को क्रिएट करते हैं तो और वीएम क्रिएट करने के बाद बाय यूजिंग दिस कमांड हम एसएसएस करते हैं। Gcloud कंप्यूट एसएसएस, यहाँ पे जोन दे दिया एशिया साउथ वन, यहाँ पे इंस्टेंस नेम दे दिया, यहाँ पे टनल मेंशन कर दिया। सिर्फ टनल हाई ये कमांड का ही प्रेफरेंस है। जब आप देखोगे ना आपको एसएसएस करना है, तो जब आप एसएसएस कमांड वीएम क्रिएट होने के बाद वहां पे ऑप्शन ही आता है, आप ये कमांड वहां पे भी देख सकते हो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको वो शो करूंगा, और यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट मेंशन कर देंगे हमारा कौन सा प्रोजेक्ट। ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो मीनिंगफुल लगता हो, आपको लगता हो कि कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है आपके लाइफ में हमारे वीडियो से, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।